जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगिंग की। जो सिंगर आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे गेस्ट हैं आज के, बहुत ही एक सुरीले फनकार हैं और बहुत ही बुलंद आवाज़ के मालिक हैं। बहुत सुंदर गायकी की पेशकारी करते हैं और इनका नाम है सुल्तान अख्तर जी। और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले इनका हम स्वागत करते हैं। जी सुल्तान अख्तर जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्रम जी, मेरी तरफ से जस पंजाबी चैनल की तमाम सारी टीम का और तमाम जो जस पंजाबी के माध्यम से रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं जितने भी श्रोतेगण हैं, सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। सभी को सलाम, आदाब, नमस्ते बोलता हूं और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और सत श्री अकाल। जी, तो सुल्तान जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपका संबंध रहा है? विक्रम जी, इंडिया से तो मैं डिस्ट्रिक्ट जलंधर, तहसील नकोदर, और मेरा जो गांव था वो उसका नाम मालूपुर है। वहीं से मैं पला बड़ा हुआ और वहीं से शिक्षा प्राप्त की, प्राइमरी स्कूल वहीं से। जी, तो प्रारंभ में घर का कैसा एक माहौल था? क्या घर में कोई और भी ऐसे सिंगिंग में था, गायकी में था, संगीत में था, जिससे आप में ये शौक जागा कि इस तरफ बढ़ा जाए? घर में मेरे फादर जो थे वो राइटर थे, बट राइटर वो इनकलाबी राइटर थे और कम्युनिस्ट पार्टी में वो डिस्ट्रिक्ट थे। और उन्होंने मेरे को इनकरेज किया। स्कूल में जब मैंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राइमरी से मैं पढ़ रहा था, तो एक्चुअली मेरे खानदान में ये है, मेरे मामा जी नानके जो थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी गायक चले आ रहे थे और मेरे नाना जी बहुत अपने ज़माने के बहुत अच्छे गायक थे। मेरे मामा जी कोहाल थे। मेरे मामा जी ने मेरे को चेटक लगा दी और उसके बाद फिर मैं थर्ड क्लास में पढ़ता था, तीसरी क्लास में। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने, हमारे मलसियाँ नज़दीक है, छोटा सा सिटी है, तो वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे वहाँ पे। तो मैं स्कूल की तरफ से 10-12 स्कूल इकट्ठे हुए थे वहाँ पे मलसिया में। तो जब मैं गया तो वहाँ से सबसे छोटा मैं ही आर्टिस्ट था जो हारमोनियम बजा करके वहाँ पर मैंने गाया और मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला और मेडल मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री उस टाइम के सरदार दरबारा सिंह मुख्यमंत्री थे, किरों वाले सरदार दरबारा सिंह। क्या बात है। और ये कह सकते हैं कि संगीत आपको विरासत में ही मिला, परिवार की तरफ से एक ऐसा खून में ही आपको एक विरासत के रूप में मिला कि जिससे आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, परिवार में एक ऐसा माहौल रहा आपके। जी जी। और उसके बाद जब आपने ये इच्छा जाहिर की कि ये सीखना है, तो उसके बाद किसी उस्ताद का एक होना ज़रूरी समझा जाता है। तो जीवन में कौन आपके उस्ताद है जिनसे आपने संगीत सीखा? विक्रम जी, मेरे उस्ताद पूर्ण शाह कोटी के मामा जी दुनिया में मोहम्मद बशीर साहब, उनसे मैंने बाकायदा तालीम ली फिर 7 साल। जी, तो मैं चाहूँगा कि सुल्तान अख्तर जी बातें बहुत सी आपसे करेंगे, लेकिन पहले आपका कुछ गायकी का रंग आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। जरूर हजरत, मैं एक सूफी आपको छोटा सा सुनाता हूँ। जी। दुनिया उत्ते रख फकीर, ऐसा
खलो आ जावे ता हसे दुनिया तुर जावे रो आ जावे ता हसे दुनिया चल टुर जावे ता रो उठ बुलिया चल बुलिया रे चल उथे चलिए ते जिथे वसनी अकल दे मां कोई सादी याद पछाणे ते शलना कोई सानू मन्ने ते शलना सानू मन्ने। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जैसे सूफ़ी रंग आपने सुनाया, ये रंग ही अपने आप में एक ऐसा कमाल रखता है कि सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों एक जुड़ जाते हैं अपने प्यारे के साथ, अपने रब के साथ। ये इश्क ही ऐसा एक हकीकी इश्क की बात जो आपने करी, वाकई ये ऐसा एक रंग है अपने आप में। और बातें आपसे और भी बहुत से करेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी आपकी गायकी के रंग सुनते हैं। और दर्शकों, हमारे साथ हैं सुल्तान अख्तर जी, जो कि सूफ़ी गायकी के लिए और फोक गायकी के लिए जाने जाते हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का रूबरू में स्वागत है। और दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130। आज हमारे साथ हैं सुल्तान अख्तर जी, जो कि सूफ़ी गायकी के लिए और फोक गायकी के लिए एक जाना माना नाम है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सुल्तान जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने सूफ़ी गायकी का रंग दिखाया, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि बचपन में घर में एक विरासत के रूप में संगीत आपको मिला, फिर उसके बाद उस्ताद भी आपने धारण किया, वहाँ से आपने संगीत की शिक्षा ली, और जब आपने ये जाहिर किया कि इस फील्ड में एज ए प्रोफेशन इसको अपनाना है, तो उस समय परिवार वालों की सपोर्ट कैसी रही आपके लिए? कैसे एक परिवार वालों का रवैया रहा? रवैया बहुत अच्छा था विक्रम जी। मेरे फादर बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे और मेरे को इनकरेज करते थे गाने के लिए। खुद राइटर थे, लिखते भी थे, इनकलाबी। तो इनकलाबी दौर में ही वो चाहते थे कि मैं इनकलाबी ही गाऊं। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के उस टाइम ड्रामे पूरे पंजाब में चलते थे। दर्शन सिंह शौकी का ग्रुप चलता था पूरे पंजाब में, पार्टी की तरफ से काम करते थे वो। तो उनके साथ में वो गांव में आकर मैं जब इस एरिया में प्रोग्राम होता था डिस्ट्रिक्ट जलंधर की साइड में, तो वो घर से आकर मेरे को ले जाते थे साथ। तो मेरे फादर उनके साथ भेज देते थे। तो उनसे भी बहुत मेरे को मोटिवेशन मिला और उनसे सीखने को मिला। और उसके बाद मैं फिर उस्ताद के चरणों में जाकर लगा, सीखता रहा। पहले ऐसे ही दौर शुरू हो गया। जी, तो मैं चाहूँगा कि आपने सूफ़ी का रंग भी सुनाया, कुछ और सूफ़ी के अलावा रंग जो है हमारे व्यूअर्स को आप सुनाइए। जी, मैं एक लेटेस्ट एक रिकॉर्ड किया है, मेरा बाप के ऊपर जी सॉन्ग है, वो अभी रिलीज करना है, तो मैं उसका एक अंतरस्था सुनाऊं। जी
ਵੇਖ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚਰਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚਰਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਮਿੱਤਰੋ, ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਮਿੱਤਰੋ, ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਕੇ ਚਟਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਕੇ ਚਟਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌੜਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌੜਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਥੀ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਥੀ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਮਿੱਤਰੋ, ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਮਿੱਤਰੋ। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपकी सिंगिंग भी बहुत कमाल की, और जो लिरिक्स हैं ये भी कमाल के, कि एक सिर्फ दुनिया में पिता ही होता है जो अपने से ज़्यादा भी अपने बेटे को देखना चाहता है कि बेटा उससे भी ज़्यादा तरक्की करे। और ये एक ऐसा बात है कि माँ के लिए तो बहुत लोगों ने गाया, माँ के लिए काफ़ी गीत लिखे गए, लेकिन जो पिता को कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया। और आपने बहुत अच्छा ये एक प्रयास किया कि एक पिता की तारीफ़ में, जो पिता एक कुर्बानी करता है, त्याग करता है अपने बच्चों के लिए, उसके लिए आपने बहुत अच्छा ये एक आपने गाया भी, और राइटर ने भी बहुत अच्छा लिखा। इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। अमरीक जी, मैं थे ना दसना चाहूँगा कि अमरीक जी ने इंडिया तो जिन्होंने ये गीत लिखे है। सो अगर आप ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ गीत लिखा और बहुत अच्छे राइटर जी, बहुत अच्छा। और बिल्कुल ये एक वाकई ऐसी बात होती है कि क्रेडिट जिसका बनता है उसको ज़रूर मिलना चाहिए। और आपके ये बहुत अच्छी बात कि आप जो जिन्होंने लिखा है उनका नाम, एक जो गीतकार है ऐसे इस गीत के हैं, उनका आप नाम मेंशन कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। जब हम दूसरे को, वैसे भी एक असूल है कुदरत का कि जब हम दूसरे को वडियाई देते हैं तो परमात्मा हमारे जीवन में भी कोई कमी नहीं छोड़ता, हमें हर तरह की वो वडियाई दिलवाता है। जी, और आपसे बात करके सुल्तान जी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आपकी जो लुक है, एक जो पंजाब के एक लेजेंड कह लें सिंगर रहे हैं, सरदूल सिकंदर जी जैसी, बिल्कुल आपकी देखने में लुक वैसी लग रही है। किसी और ने भी क्या आपको ऐसा कभी कहा? जी जी, मैं ऐसे परिवारक उनके साथ प्यार बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार देते रहे। आज जब उनकी डेथ हुई है तो उनसे डेथ होने के कोई अराउंड अबाउट 2-3 मंथ बिफोर
वो यहाँ अमेरिका में आए थे जी और वहाँ सैन होजे में हम इकट्ठे हुए। फिर फेसबुक पर भी हमारा हमने डाला था, फोटो था मेरा और नूरी जी का, सरदूल सिकंदर साहब का, और मेरे साथ हरजीत जी थी, मेरी को सिंगर है। तो हम वहाँ मिले थे, तो पारिवारिक रिलेशन था उनके साथ बहुत अच्छा। जी जी, बहुत अच्छे फनकार। आज भी उनकी कमी जो है महसूस होती है कि महसूस जैसा उन्होंने वो गा दिया, वो कमाल की गायकी गायकी। का जिंदा एक जुग था, गायकी का जी, जुग बिल्कुल। था। ऐसा सुरीला फनकार सदियों में एक पैदा होता है। जी जी, बिल्कुल। और बहुत डाउन टू अर्थ थे सरदूल सिकंदर जी, जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं। जी। जी जी। तो सुल्तान जी की कब वो टाइम रहा होगा जब आपने इस तरफ कदम रखा, एज ए प्रोफेशन इसको अपनाया? कितने साल हो गए इस तरफ आपको गाते हुए एज ए प्रोफेशन? एज ए प्रोफेशन ही मैं अमेरिका में भी आया था और दुबई में गया मैं एज ए प्रोफेशन। संगीत मेरे को बहुत ऐसी जगहों पर लेकर गया जहां मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, जहां मैं सोच भी नहीं सकता था। तो वहां तक लेकर गया संगीत, जहां सोनी महिवाल हुए न, वहां जहां सोनी डूब कर मरे, वहां तक लेकर गया मेरे को संगीत। जी बाबा बंदा सिंह बहादुर की जी जहाँ पर उनका गुरुद्वारा है, वहां तक लेकर गया संगीत। मैं पब्लिक रिलेशन महकमे के माध्यम से बहुत दूर तक मैं गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में गया और संगीत के माध्यम से बहुत अच्छे लोगों से मैं मिलता रहा हूँ। ये संगीत ही था जिसने मेरे को ऐसी पहचान दी। जी। और सुल्तान जी, आप गज़ल भी गाते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को कुछ गज़ल का भी रंग आप सुनाइए, हो जाए गज़ल का रंग। ओके जी, मैं एक छोटा सा सुना। जी पैर पैर ते सलीबा जदों जिंदगी पढ़ावे, पैर पैर ते सलीबा जदों जिंदगी पढ़ावे, फिर सहादा मसीहा, फिर सहादा मसीहा, फिर सहादा मसीहा, दसो किड़े पास जावे, पैर पैर ते सलीबा जदों जिंदगी फुड़ावे। आसलाई से आसलाई से हकीम उते दर्दा कटा, आसलाई से आसलाई से हकीम उते दर्दा कटा, आसलाई से हकीम उते दर्दा कटाऊ, मार जख्मा ते नस्तरा
स्वाद ली जान, मार जख्मा ते नस्तरा, स्वाद ली जान, पैर पैर ते सजी जदों जिंदगी फड़ाए, जदों जिंदगी फड़ाए। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और सुल्तान जी, यहाँ समय हो चला है फिर एक ब्रेक का, और आपके श्योर। और गायकी के रंग सुनेंगे ब्रेक के बाद। और दर्शकों, बहुत सुंदर गायकी का नमूना आज हमें सुनने को मिल रहा है सुल्तान अख्तर जी के द्वारा। और कहीं ना जाइएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रूबरू में। आज हमारे साथ हैं सुल्तान अख्तर जी, जो कि एक सुरीली गायकी के लिए और बुलंद आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। और दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130। आइए एक बार फिर सुल्तान जी से मुलाकात करते हैं। जी सुल्तान जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। जी सुल्तान जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, आपकी आवाज़, आपका अपना चेक करिए, म्यूट तो नहीं है आपकी तरफ से? नहीं, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोई शायद टेक्निकल इशू है। जी, कोई शायद टेक्निकल इशू, कुछ देर में सॉल्व हो जाएगा। और बात हम कर रहे हैं आज सूफ़ी गायकी के उस्ताद गायक सुल्तान अख्तर जी, जो कि आजकल अमेरिका में रह रहे हैं और यहाँ पर रहकर संगीत की खिदमत ये कर रहे हैं सुल्तान अख्तर जी। और पिछले काफ़ी लंबे अरसे से एक पंजाबी गायकी की सेवा एक निभा रहे हैं, चाहे वो सूफ़ी गायकी हो, फोक गायकी हो, गज़ल का रंग हो या कव्वाली का रंग हो, हर रंग में अपने आप को ढाल लेते हैं। अभी हमने ब्रेक से पहले सुना कि कैसे इन्होंने एक गज़ल का रंग हमारे सामने पेश किया, और एकदम से फ़ोक से जो गज़ल का रंग है टोटली डिफरेंट रंग होता है। फ़ोक में एक बुलंद आवाज़ चाहिए होती है, और जबकि गज़ल में एक बहुत ठहराव के साथ गाना पड़ता है। और एक दोनों अलग अलग तरह के रंग हैं, लेकिन अपने आप को एक हर रंग में ये ढाल लेते हैं। एक वर्सटाइल सिंगर की ये अच्छी पहचान होती है कि जैसी भी फरमाइश आए या जैसा भी माहौल हो, अपने आप को उस तरह से ढाल लेना, ये भी एक अपने आप में एक कला है। बखूबी कला ये निभा रहे हैं सुल्तान अख्तर जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही, जिसके कारण उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और कुछ ही लम्हों में दोबारा हम इनसे भी रूबरू होते हैं सुल्तान अख्तर जी से। जैसे कि बताया कि परिवार में भी एक गायकी का, कला का एक ऐसा माहौल रहा, जिसके चलते वो एक परिवार में विरासत में ही ऐसा एक रंग जो खून में एक विरासत ही में है मिला, और जिसके द्वारा इनको ज़्यादा वो एक जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। और पंजाब के नामवर कलाकारों के साथ भी संबंध रहा, जैसे कि बता रहे थे कि सरदूल सिकंदर जी के साथ भी गाने का मौका मिला काफ़ी बार। एक पारिवारिक संबंध भी थे, और जो अपने आप में एक बहुत ही कमाल की शख्सियत रहे हैं। और इनका लुक भी देखने में बिल्कुल वैसा सरदूल सिकंदर जी जैसा, मैंने कहा कि वैसे ही दिखते हैं। और इन्होंने भी कहा कि बिल्कुल कई बार लोग भी ऐसा कहते थे कि सरदूल सिकंदर जी और सुल्तान अख्तर जी शायद दोनों सगे भाई हैं, क्योंकि देखने में एक वैसा ही दोनों का लुक रहता है, देखने में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। और फील्ड भी एक ही दोनों की सिंगिंग की, वो भी अपनी सिंगिंग के लिए आज तक लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और सुल्तान अख्तर जी भी सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो इंडिया में रहकर इन्होंने खिदमत करी अपनी माँ बोली पंजाबी की संगीत के द्वारा, और यहाँ अमेरिका में रहकर भी उसी प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, संगीत की प्रथा को।
और जल्द ही हम इनसे मुखातिब होंगे और भी इनके गायकी के रंग श्रवण करेंगे, सुनेंगे। और यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से हमारे साथ सुल्तान अख्तर जी कनेक्ट हों और दोबारा से हम इनके साथ बात भी कर सकें और इनकी गायकी का भी जो रंग है उसका भी आनंद ले सकें। कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम माफ़ी चाहते हैं कि टेक्निकल वजह से किसी कारण से वीडियो कॉल का संपर्क नहीं हो पा रहा सुल्तान अख्तर जी से, तो ऑडियो के द्वारा ही हम इनसे बात करेंगे और इनकी गायकी का भी लुत्फ लेंगे। जी सुल्तान जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू। तमाम रूबरू शो देखने वाले तमाम श्रोतागण जितने भी हैं, सबको फिर से सुल्तान अख्तर की तरफ से जस्ट पंजाबी टीवी के माध्यम से सबको प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, नमस्ते जी सबको। जी सुल्तान जी, मैं चाहूँगा कि आप पंजाबी का कोई रंग संगीत का हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। जी ठीक है जी, मैं एक सुनाना जी। आया सी जदों नजर किनारा, डोब दिता अनजाना नूं, एक मैं अंतरस्ता सुनाना। जी जी। सुबह सवेरे खोल के रखिया दिल दे रोशन वाह वाह। रोड के साथ प्यार की बेड़ी पे गई ठंड तूफान आया सी जदों नजर किनार तो बिता अनजाना। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब सुल्तान जी। कमाल की कला और गला दोनों मालिक ने आपको बख्शे हैं। तो आजकल आप यूएसए में रह रहे हैं, यहाँ पर रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? हजूर यहाँ पर अराउंड अबाउट 23 ईयर के करीब हो गए यहाँ पे। जी, तो यहाँ पर जैसे आप इंडिया में तो काफ़ी शोज़ वगैरह करते थे, यहाँ पर कैसा एक आलम रहता है, कैसा एक यहाँ पर माहौल चलता है शोज़ का? विक्रम जी, मेरे तो यहाँ शो कभी खत्म हुए नहीं जी। मैं मेरे को सिंगर हरजीत जी थी, मेरे साथ स्टेज पर काम करती है हमारे। तो लॉकडाउन में भी मैं तो प्रोग्राम करता रहा हूँ और 15 साल कंटिन्यूस मैं कनाडा जाता रहा हूँ। मेरे प्रमोटर भी हैं, मेरा राइटर भी है नरवैल मालूपुरी जी। असी एक ही दोनों गांव के हैं और एक ही स्कूल में पढ़े और इकट्ठे ही बचपन बिताया। और फिर वो कनाडा मेरे से पहले 10 साल पहले आ गया था और उसके बाद उसने मेरी बहुत सपोर्ट भी की और बहुत से
उसके गीत मैंने गाए, नरवैल मालूपुरी के गीत गाए। आजकल वो भी कनाडा ही रह रहा। जी और भी बहुत से लोग हैं जो मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और अच्छे अच्छे गायक, पाली देतवालिया, उनसे मेरा अच्छा संबंध। और जसबीर खुशदिल खेलिया वाला, मैं उसके संग हम दोनों ने वो एक बहुत गाना हिट हुआ था, पानी वार ले बन्ने दिए माए बन्ना तेरा बाहर खड़ा। जी वो बहुत ज्यादा हिट हुआ था गाना, उसके साथ मेरा वो मेरा धर्म का भाई बना हुआ था, तो हम लोगों ने इकट्ठे बहुत काम किया। और जी पांडे जी से आज भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है, जसवंत संदीला जी से अच्छे संबंध है, और दूरदर्शन के चाचा रौनकी राम उनके साथ, और अच्छी अच्छी शख्सियतों ने मेरे को प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। तो जी आज कल यहाँ अमेरिका में बहुत सा मेरा यहाँ पर भी अच्छा सर्कल है, पारिवारिक सर्कल है अमेरिका में। दीदार बैंस एक बहुत बड़ा युवा सिटी में बहुत बड़ा जिम्मेदार है, उनके 4 पोते जिनकी मैरिज पे मैंने और हरजीत जीती ने प्रोग्राम किए वहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे पारिवारिक रिलेशन लोगों के साथ हो, तो प्रोग्राम पर बुलाते रहते हैं। जी सुल्तान जी, मैं चाहूँगा क्योंकि समय हमारे पास काफ़ी कम है, मैं चाहूँगा आपकी एक बड़ा मशहूर अदाकारी है, छल्ला आप गाते होते हैं, हमारे दर्शकों को अगर उसकी कुछ बोल आप सुना दें। जी मैं सुनाता हूँ जी। चला बेरी बूढ़े वतन वाली दूरे रह जाना पहले पूरे गल सुन चलिया डोला तेथों का गायुला। वो छल्ला गर्दी गानी चला गर्दी गानी चला गर्दी गानी तुर गए दिलावे जानी वे मेरी दुखानी कहानी वे आके सुन जा जुबानी वे गल सुन चलिया रैया वे कदी दिल लाई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सुल्तान जी, बहुत अच्छा लगा। कुछ टेक्निकल वजह से आपसे जो बात नहीं हो पाई, तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि आपको एक बार फिर दोबारा से हमारे व्यूअर के साथ रूबरू करवा के आपको सुना जाए। और आज के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे व्यूअर्स के साथ काफ़ी अपनी दिल की बातें साझी करी, उसके लिए हम आपका वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू विक्रम जी। मैं फिर लास्ट में अंत में प्रोग्राम रूबरू देख रहे तमाम श्रोतागण जितने भी हैं, और सबका पूरी टीम का जितने भी आपके साथ काम कर रही टीम, जस पंजाबी टीम, जगतार जग्गी मेरे को अक्सर ही एनिवर्सरी जब बनाते तो बुलाते रहते हैं। तो पंजाब में जस पंजाबी टीवी से मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है, और मेरे को बहुत प्यार देते हैं। तो विक्रम जी, आज आपने भी मेरे को ढेर सारा प्यार दिया, आपकी टीम ने ढेर सारा प्यार दिया, और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मेरे सॉन्ग पड़े हैं, बहुत हिट सॉन्ग, सियासी सॉन्ग बहुत हिट पड़े हैं, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। सो मैं सभी उन मेरे जो फैन हैं, जो मेरे श्रोते हैं, सभी का तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आपकी सारी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। जस पंजाबी की सारी टीम को बहुत बहुत जी। आपको जस पंजाबी पर भी हम जल्दी लेके आएंगे, लेकिन सुल्तान जी आज आप जस हिंदी पे ये जो प्रोग्राम है ये आप दे रहे हैं जस हिंदी चैनल पे, जस पंजाबी पे भी आपको जल्द हम सुनेंगे जी। आज के लिए थैंक यू सो मच। और दर्शकों, ये थे सुल्तान अख्तर जी, जो कि अपनी एक मधुर आवाज़ और बुलंद आवाज़ के लिए जाने जाते हैं,
और हमसे बात करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।